Hello guys, welcome back to my channel The Shopping Lady. This is Priyanka and I'm back with another product review. This time this is from Suta Bombay. I hope आप सभी लोग जानते होंगे सुता की साड़ियाँ अभी काफी ट्रेंडिंग में है, बहुत ही क्लासी सा लुक आता है इनका. सो आज का रिव्यू वीडियो हमारा इसी को लेकर होगा. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. तो गाइज आज हम सुता साड़ी जो मैंने परचेज किया हुआ है उसके बारे में मैं एक थॉरो डिटेल्स आपको दूंगी. शिपिंग चार्जेस क्या होते हैं और इसके जितनी भी सारी क्वेरीज होती हैं, काफी सारी क्वेरीज होती हैं इनकी वॉश केयर को लेके. बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को कि आफ्टर वॉशिंग इसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती है या फिर नहीं, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट फैब्रिक होता है. जैसा कि बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा भी होगा. तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारी चीजें मैंने वेबसाइट्स के थ्रू भी राइट डाउन की हुई हैं. तो वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल सके परचेजिंग को लेकर भी और आफ्टर केयर को लेकर भी, और इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, किस मोड से आप पेमेंट कर सकते हो, किस मोड से आप परचेज कर सकते हो, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे. सो गाइस, अगर हम सबसे पहले बात करें, सुता बॉम्बे एक ब्रांड है जिसकी मेन ऑफिस जो है वो मुंबई में है. एंड बाकी ये फिर ऑनलाइन मोड से शिपिंग करते हैं और प्रोडक्ट्स अपने डिलीवर करते हैं. सो गाइस, दो तरीके हैं आपको ये शॉपिंग करने के लिए. एक तो मिंत्रा है, मिंत्रा से आप परचेज कर सकते हो. जैसे नॉर्मल किसी भी कपड़े को लेकर या किसी और प्रोडक्ट को लेकर आप परचेज करते हो तो उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो सारी क्लियर होती है. रिटर्न पॉलिसी भी एकदम क्लियर होती है पहले से ही. और दूसरा एक मोड है suta.in से. तो दोनों के बारे में आज हम जानेंगे कि मिंत्रा से परचेज करने का क्या है और बाकी suta.in से अगर आप परचेज करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा. तो गाइस, सबसे पहले अगर हम मिंत्रा से, जैसे मैंने परचेज किया हुआ है, ये मिंत्रा का परचेज है. मिंत्रा से अगर आप परचेज करोगे इसमें भी आपको अच्छे खासे कलेक्शन मिल जाएंगे. हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिले, हो सकता है नहीं भी मिले. कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स पे किसी भी तरह का कोई ऑफर नहीं होता है, कुछ पे होते हैं. तो वो आपके लक पे है, और फिर कुछ अगर ऑफर चल रहा हो उस पे है. मुझे मिला था स्लाइटली 10% का डिस्काउंट मुझे मिला था इस पे. बहुत ज्यादा का डिस्काउंट मुझे नहीं लगता कि किसी पे भी प्रोडक्ट पे इनका होगा. सो मिंत्रा में जैसे नॉर्मल चीजें होती है वो आपको सामने से एकदम दिख जाएंगी कि इसका कितना रिटर्न पीरियड क्या है और एक्सचेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें पहले से आपको उसमें क्लियर होंगी. तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ एक्स्ट्रा हिडन चीजें या हिडन चार्जेस नहीं है. लेकिन मेन हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होगा कि अगर आप suta.in पे शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपको प्रोडक्ट किस तरह से परचेज करने हैं, क्या क्या उसमें क्वेरीज होती हैं, क्या शिपिंग चार्जेस होते हैं. तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे. तो एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम की बात करें तो टियर 1 सिटीज में 2 to 3 डेज में ये डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग योर और प्लेसिंग योर ऑर्डर. और टियर 2 सिटीज में ये 5 to 7 डेज लेते हैं. शिपिंग को लेकर भी बहुत सारी क्वेरीज आती है कि शिपिंग चार्जेस हमें देने होंगे या नहीं देने होंगे. तो या अगर आप अबव 2000 का कुछ शॉपिंग करते हो, अगर 2000 अबव प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का जो आप शॉपिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको किसी भी तरह का शिपिंग चार्ज नहीं पे करना होता है. लेकिन इनकेस अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो बिलो 2000 के रेंज का है तो उसमें आपको 150 रुपीज का एडिशनल शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा. तो एक और पॉइंट आता है कि क्या हो इफ आई मिस द डिलीवरी. तो इनकेस अगर ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट रिसीव नहीं कर पा रहे हो या फिर उस वक्त में डिलीवरी एड्रेस पे नहीं है, तो सुता का ये है कि 3 टाइम्स ये अटेम्प्ट करेंगे डिलीवरी के लिए. और उसके बाद भी अगर आपने रिसीव नहीं किया प्रोडक्ट, किसी कारण से आपका फोन अनरीचेबल हो या जो भी प्रॉब्लम हो, तो आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स उसके बाद ये प्रोडक्ट जो है वो वापस हो जा रहा है सुता के ऑफिस में और 200 रुपीज का डिडक्शन लगेगा अगर आप प्री पेमेंट किए हुए हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आ जाता है कि अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और वो प्रोडक्ट हमें डिलीवर नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा. तो उस केस में आपको क्या करना है कि विद इन 7 डेज आपको कंप्लेन रेज करनी है कि मेरा प्रोडक्ट मैंने इतने टाइम पे प्लेस किया था ऑर्डर और मुझे रिसीव नहीं हुआ. इनकेस अगर विद इन 30 डेज आपका प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है तो आपको एक कंप्लीट रिफंड मिलेगा विदाउट एनी डिडक्शन. तो अब बात करते हैं कि रिटर्न पॉलिसीज क्या है और रिटर्न मोड ऑफ रिटर्न क्या है, कितने टाइम पे हमें रिटर्न करना है प्रोडक्ट को ताकि हमें अपना कंप्लीट रिफंड जो भी कुछ है वो वापस मिल सके. तो रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के लिए जो वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. वहां से आप डायरेक्टली साइट पे जा सकते हो. बाकी मेन जो चीजें हैं रिटर्न को लेके जो भी कंफ्यूजन होता है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट थिंग ये आती है कि इनकेस अगर आपको किसी भी तरह का रिटर्न या एक्सचेंज करना है तो प्रोडक्ट रिसीव होने के विद इन 10 डेज आपको रेज करना होगा कंप्लेन कि मुझे प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है
या रिटर्न करना है, जो भी आपका कंसर्न हो उसके रिगार्डिंग। एंड आफ्टर 10 डेज अगर आप किसी भी तरह का कोई कंप्लेन रेज करते हो कि मुझे प्रोडक्ट रिटर्न करना है या एक्सचेंज करना है, तो वो किसी भी तरह से कंसिडर नहीं किया जाएगा। इनकेस अगर आप कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया हुआ है जो कि सेल के टाइम पे था डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो उसमें किसी भी तरह का रिटर्न नहीं होगा, बस वो एक्सचेंज किया जा सकता है। और जब भी अगर आप एक्सचेंज के लिए भी जाओगे तो सेल डिस्काउंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन केस अगर हमें किसी तरह का डिफेक्टिव, किसी तरह का डिफरेंट प्रोडक्ट या डैमेज प्रोडक्ट रिसीव होता है, तो उस केस में हमें क्या करना है। तो अगर आपको किसी भी तरह का रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है, किसी भी तरह का डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो वो रिप्लेसमेंट के लिए कंप्लीटली कंसीडर किया जाएगा। उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि विद इन 48 आवर्स आपको नोटिफाई करना है कि मुझे डैमेज प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट या रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है टू द सुता वेबसाइट। तो इसे आप वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं सुता को, अगर आपको किसी भी तरह का डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव होता है तो। और जो भी शिपिंग चार्जेस वगैरह है वो कंप्लीटली सुता बॉन्ड करेगी, आपको कुछ भी उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जो भी शिपिंग चार्जेस है, इनकेस अगर रॉन्ग प्रोडक्ट या डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव होता है हमें, तो हमें कुछ भी पेमेंट नहीं करना होगा, वो कंपनी बेयर करेगी। इसमें एक चीज ये हो सकता है कि आपको हो सकता है कि स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट जो भी डिफेक्टिव या डिफरेंट प्रोडक्ट, इनकेस अगर कलर डिफरेंट है तो जो भी कंसर्न है उसके रिगार्डिंग कुछ स्नैपशॉट्स आपको कहे जा सकते हैं कि आप उनके साथ में शेयर करें, ताकि एक क्लियर व्यू मिल सके कि आपको कौन सा प्रोडक्ट डिफरेंट, एक्चुअल में डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि रिटर्न या एक्सचेंज किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो 2-3 पॉइंट्स हैं जिन जिन केसेस में रिटर्न या एक्सचेंज के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो फर्स्ट थिंग ये है कि इफ रिटर्न जो है वो इनिशिएट नहीं किया गया है विद इन 10 डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो उस केस में किसी भी तरह का आपको रिटर्न या एक्सचेंज नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग ये आती है कि अगर आप जो भी प्रोडक्ट आप रिटर्न के लिए या एक्सचेंज के लिए कह रहे हो, अगर वो किसी भी तरह से यूज्ड या डैमेज्ड है, तो उसमें भी वो एलिजिबल नहीं होगा किसी भी तरह से रिटर्न, रिप्लेसमेंट या रिफंड के लिए। थर्ड थिंग ये आती है कि अगर आपने टैग रिमूव कर दिए हैं बाय मिस्टेक या फिर किसी भी कारण से, तो आप किसी भी तरह से रिटर्न या एक्सचेंज के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। लास्ट थिंग ये आती है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया हुआ है जो कि कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज्ड इन द सेंस कि वो स्पेशली आपने ऑर्डर देकर या कोई स्पेसिफिक कलर या पैटर्न या किसी और तरह से उसमें डिटेलिंग करवाई हुई हो, तो उस तरह के अगर कोई प्रोडक्ट आपने मंगवाए हुए हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा किसी भी तरह से रिटर्न या एक्सचेंज के लिए। एक और कंसर्न हमारा ये आता है कि रिफंड हमें कितने दिन में हमारे अकाउंट में वापस मिल जाएगा, इनकेस हमने रिटर्न या एक्सचेंज जो भी के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो कंसिडर हो जाता है तो उसके बाद में। तो एक बार जब भी प्रोडक्ट इनके वेयर हाउस में रिसीव हो जाता है, उसके बाद विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज में ये आपको आपका रिफंड आपके अकाउंट में कर देते हैं। अगर किसी भी तरह के चार्जेस डिडक्शन है तो वो उसके बाद में, और इन केस अगर आपको कंप्लीट रिफंड मिलना है तो कंप्लीट रिफंड हो जाएगा। तो 2 to 3 डेज, मे बी 3 to 5 मैक्सिमम मुझे लगता है जाएगा, बट एज पर रिटर्न इन देयर साइट 2 to 3 डेज इन्होंने कहा हुआ कि विद इन 2 to 3 डेज ये आपको रिफंड कर देंगे। मिंत्रा से परचेज किया हुआ या फिर सुता से परचेज किया हुआ साड़ी में मेन डिफरेंस क्या आ जाता है, तो मेन डिफरेंस ये हो जा रहा है कि इसमें साड़ी जो आप सुता से परचेज करते हो तो उसमें आपको फॉल लगा हुआ मिलेगा पहले से, और मिंत्रा से अगर आप परचेज करते हो तो उसमें साड़ी में किसी भी तरह का फॉल नहीं लगा हुआ होगा। तो ये एक मेन, मुझे जहां तक लग रहा है कि एक मेन डिफरेंस ये आता है। और मैंने जो परचेज किया हुआ उसमें मिंत्रा से किया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें फॉल नहीं लगा हुआ था, मैंने बाद में लगवाया हुआ है पर्सनली। और सुता से अगर आप परचेज करोगे उसमें पहले से लगा हुआ रहेगा। इनकेस आपको पसंद नहीं है, फॉल से आपकी साड़ी थोड़ी हैवी लगती है नीचे से, तो अगर आप नहीं पहनना चाहते हो तो वो हाथ से स्टिच रहता है तो आप इसे आराम से हटा सकते हो, बट वो पहले से आपको लगा हुआ मिलेगा, ये डेफिनेट है। सो गाइस, फाइनली ये प्रोडक्ट था, इस तरह से पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। कैन सी ये सारा कुछ इनका लिखा हुआ है, ब्रांड का नेम आपको दिख रहा होगा। ये है साड़ी, लुक एट द शाइन। बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं डेफिनेटली बहुत सारे और कलर्स में परचेज करने वाली हूँ और आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। तो बट फॉर रेफरेंस और सारी जो शिपिंग चार्जेस को लेकर या फिर क्वेरीज जो होती हैं उसके लिए मैंने बस एक वीडियो फॉर रेफरेंस बनाया हुआ है। बाकी मैं नेक्स्ट जब भी परचेज करूंगी मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगी। सो गाइस, पूरी साड़ी जो है ये मरून कलर में है
एज यू कैन सी। और ग्रीन जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इसका पल्ला वाला पोर्शन है। तो बहुत ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन भी है। कलर ब्लॉकिंग बहुत अच्छी की हुई है। और इसमें जितने भी कलर्स आपने देखे होंगे, अगर सुता की साइट आपने देखी हुई है या मिंत्रा पे भी देखा हुआ है, तो सारे कलर्स बहुत ही प्यारे, बहुत ही, और फैब्रिक का तो बस पूछिए ही मत। वन ऑफ द बेस्ट परचेज है फ्रॉम मिंत्रा एंड बहुत अच्छी साड़ी है। और इनके इसमें एक ना अलग से स्मेल भी आती है, वो अभी आप नहीं समझ पाओगे, जब परचेज करोगे तब दिखेगा। बहुत ही अलग से एकदम हेवनली सी स्मेल है इसमें। एंड इसका टैग भी है, वो मैं दिखा दे रही हूँ। ये इसके एंड पे ये इसका टैग मिल जा रहा है, जो कि इसके ब्रांड नेम को स्पेसिफाई कर रहा है। ये टैसल्स आपको पल्ले पे मिल जा रहा है, जो कि इसके ओवरऑल लुक को और एनहांस करता है। साड़ी को लेकर कोई भी कंप्लेन नहीं है। फैब्रिक जहां तक बात है, सॉफ्ट कॉटन है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। सॉफ्ट कॉटन है, मल कॉटन है एंड लिनन की साड़ियां हैं। तो अगर एक थोड़ा सा क्लासी सा एलिगेंट सा लुक चाहते हैं, जो कि समर्स भी आने वाले हैं, तो बहुत कंफर्टेबल होगा। और ब्लाउज पीस की अगर मैं बात करूं तो या एक और कंसर्न इसमें आता है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि इसमें ब्लाउज पीस अटैच मिलता है, कुछ कहते हैं कि सूता की साड़ी में ब्लाउज पीस अटैच नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी आपने साड़ी परचेज की हुई है। कुछ प्रोडक्ट्स इनके ऐसे हैं जिसमें रनिंग ब्लाउज नहीं मिल रहा है, तो वो उन्होंने स्पेसिफाई भी किया हुआ है। अगर आप नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में देखोगे, उस पर लिखा रहेगा कि अटैच्ड ब्लाउज अटैच्ड या फिर नहीं, रनिंग ब्लाउज अटैच्ड या विदाउट ब्लाउज पीस। तो ये जो मैंने परचेज किया हुआ है, इसमें ब्लाउज पीस अटैच्ड थी, ग्रीन कलर में है। ये कुछ इस तरह से ग्रीन कलर में, जो इसके पल्ला का कलर है, सेम इसी कलर का ब्लाउज का पीस भी अटैच था। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे स्टिच करा सकते हैं। एक इसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि इसमें कलर्स जो है, जैसे ये ग्रीन के साथ में मरून आपको मिल जा रहा है, तो ऐसे ग्रीन के साथ में आपको और भी कई सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो इन केस अगर ऐसा है कि किसी साड़ी में ब्लाउज पीस अटैच नहीं है एंड आपने ब्लैक कलर की कोई साड़ी परचेज की हुई हो सपोज, तो उसका जो ब्लाउज आपने स्टिच करा के रखा हुआ है, वो आप उस साड़ी के साथ में आराम से पेयर कर सकते हो। तो ये एक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। इनकेस अगर आप चाहो तो रेडीमेड ब्लाउज भी ले सकते हो, बट इसकी फैब्रिक और जो नॉर्मल आप मार्केट से परचेज करोगे उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। एंड ये वन ऑफ द फाइनेस्ट फैब्रिक मेरे पास में अभी तक जितने भी सारे कपड़े मैंने परचेज किए हुए हैं। तो कॉटन में इतना अच्छा फैब्रिक अगर आपको मिल जा रहा है, तो ये बहुत ही अलग सा है। एक बार जरूर इसे ट्राई करिएगा। वन मोर थिंग ये है कि बहुत मेन कंसर्न जो इसका एक और आता है कि कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है, तो ये वॉश केयर इसका मेन हो जाता है कि वॉश केयर के बाद सूता की साड़ियां, वीडियोस भी यूट्यूब पे आपने देखी होंगी कि सूता की साड़ियां वॉश केयर आफ्टर वॉशिंग किस तरह की हो जा रही हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि स्ट्रिक्टली इसमें लिखा हुआ है कि आप सिर्फ ड्राई क्लीनिंग या ड्राई वॉश के लिए जाइए। वेट वॉश के लिए इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, ना ही ये रिकमेंड करते हैं। तो अगर आपने ये साड़ी परचेज की हुई है और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हुआ है उसके हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे तो साड़ी आपकी चलेगी अच्छे समय तक। अगर वेट वॉशिंग के लिए मना किया हुआ है तो मत करिएगा, नहीं तो कुछ फैब्रिक्स होते हैं डेलिकेट से, जो अगर पानी में अगर आप इसे रिंस करोगे तो वो खराब हो जाते हैं, या फिर इसकी शाइन चली जाएगी, या फिर जो सॉफ्टनेस है वो चली जाएगी। तो मेरा यही सजेशन होगा कि इसे आप सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए इसके लिए आप बस ड्राई क्लीनिंग करिएगा एंड हैंड वॉश करके साड़ी को खराब मत करिएगा प्लीज। फिर उसके बाद ये शिकायत हो जाएगी कि सूता की साड़ी जो है ये इतनी अच्छी साड़ी थी, इतनी महंगी थी एंड 3000-4000 ऐसे रेंज में आती है। ये भी थी, ये भी मुझे 2800 के अराउंड का कुछ डिस्काउंट के बाद में मिला हुआ था। वैसे 32 या 33 के अराउंड के इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, तो 27-28 के प्राइस में मुझे ये रिसीव हुआ था। मैं तो हैंड वॉश के लिए नहीं जाऊंगी, जब स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है महंगी ऐसे साड़ी को इस तरह से अपने मन का करके खराब करने का। तो ड्राई क्लीनिंग करिएगा, साड़ी खराब आपकी नहीं होगी। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक आइडिया मिला हो सूता की साड़ी परचेज करने का फ्रॉम द साइट ऑल्सो एंड फ्रॉम मिंत्रा, या तो मिंत्रा से आप परचेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली suta.in से कर सकते हैं। suta.in पे थोड़े आपको कलर एंड वैरायटीज ज्यादा मिल जाएंगी, मिंत्रा पे थोड़े लिमिटेड है, बट फिर भी एक्सचेंज आसान हो जाता है, रिटर्न आसान हो जाता है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा ये लगता है कि मिंत्रा अभी के हिसाब से मेरे लिए बेटर है, बट मैं सूता की साइट से भी एक बार ट्राई करूंगी कि परचेज करने की। अगर इनकेस मुझे कोई स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन या कोई स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए होगा, इन दैट केस
So thank you guys for watching me till the end. Keep supporting me, loving me, and please subscribe to my channel and share it with your loved ones so that they can also have a good idea about the product reviews, which are 100% genuine and honest, completely unbiased. So, and thank you for all your love and support.